नमस्कार, मैं हरप्रीत कौर कानपुर से अपने YouTube चैनल हरप्रीत कौर की ज़ुबानी कविता किस्से कहानी में आप सभी का अभिनंदन करती हूँ। आज मंगलवार, यह कहानी हरप्रीत कौर की ज़ुबानी का भाग 113 जी 113 भाग में मंगलवार को वैसे तो हम सुनते हैं मोटिवेशनल कहानियाँ, पर आज रिश्तों के ताने बाने के साथ एक मोटिवेशन कहानी का शीर्षक है बेटी बहू के खिलाफ भड़काने की कोशिश ना करो। चलिए फिर सुनते हैं आज की कहानी। माँ, अलार्म बंद करो ना, तुम अभी भी अलार्म लगाकर सोती हो। आंखें मीचते राशि ने सुमिता जी से कहा। हाँ बेटा, तू सो जा, मैं जाकर बहू की मदद कर देती हूँ। बच्चों को भी तैयार करना है उसे, कहते हुए सुमिता जी बेटी के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए उसे सोने के लिए कह कमरे से निकल गई। रसोई में जाकर देखा तो बहू निशिता हर दिन की भांति बच्चों के टिफ़िन, अपना और अपने पति रितेश के टिफ़िन के साथ साथ सासू माँ और नंद राशि और उसके बेटे के लिए भी नाश्ता बनाने में जुटी हुई थी। माँ, चाय बना दूँ और आप दीदी के साथ चाय पियेंगी? निशिता ने पूछा। बहू, वो तो सो रही है, हम दोनों की बना लो। और बताओ क्या बना रही हो, मैं भी मदद कर दूँ? सुमिता जी ने पूछा। बस माँ, बच्चों की आप तैयारी कर दीजिएगा, बाकी मैं कर लूँगी। क्या निशिता कुकर की सीटी सुनते गैस कम कर दी। ये क्या इतना कुछ बना रही हो बहू? सुमिता जी चारों बर्नर पर रखे बर्तन देखकर पूछ बैठी। ऊपर से इंडक्शन पर चाय चढ़ा हुआ था। माँ, बच्चों के लिए पनीर पराठा, दीदी और दिव्य के लिए इडली सांभर और हम तीनों के लिए रोटी सब्ज़ी बना रही हूँ, निशिता ने कहा। बहू, क्या इतना कुछ करने की रोटी सब्ज़ी ही रहने देती? नहीं तो सब्ज़ी बना ही रही थी, राशि पराठे खा लेती जब खाना होता। अभी सांभर चटनी में समय बर्बाद क्यों कर रही हो? फिर ऑफिस को देर हो जाएगी। सुमिता जी बहू के फैले हुए काम को देखकर बोली। माँ, दीदी कौन सा बार बार आती हैं, इतने दिनों बाद कल ही आई हैं, ऊपर से मैं ऑफिस चली जाती हूँ, आपको सब देखना पड़ता है, अच्छा नहीं लगता है ना? निशिता ने कहा। तभी रसोई में रखा अलार्म बज उठा। निशिता चाय का कप वहीं छोड़ बच्चों को उठाने भागी। सुमिता जी फिर बच्चों को तैयार करने लगी। रितेश, निशिता और दोनों बच्चों के जाने के बाद घर में सुमिता जी, राशि और उसका बेटा रह गए। सुमिता जी बेटी के लिए चाय बनाकर लाई और नाश्ता करने लगी। माँ, अभी भी तुम्हें ही घर के काम करने पड़ते हैं ना? एक मेरी सासू माँ है, जब भी उनके पास जाओ सब काम से हाथ पैर खींचकर बैठ जाती हैं। अब तो तुम आराम करो, निशिता का काम है वो खुद कर लेगी, राशि ने कहा। तब उसकी माँ बोली। बेटा, ये कैसी बात कर रही है? अभी तूने क्या कहा? तुम्हारी सास माँ तेरी किसी काम में मदद नहीं करती, तब तुम्हें क्या अच्छा लगता है? नहीं ना? फिर तुमने खुद में रहना पसंद कर लिया तो सुनंदा जी ने सारी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर सौंप दी। पर यहाँ रितेश को नौकरी वाली पत्नी चाहिए थी। ऐसे में निशिता की नौकरी हम छुड़वाकर पूरे वक्त उसे घर का काम करने को तो नहीं बोल सकते हैं ना? निशिता जितना हो सकता है काम करके ही जाती है, शाम को आकर फिर से लग जाती है। उसको भी इतना समझाते हैं, माँ को ज़्यादा परेशानी ना हो, तो ये बातें अपने भाई भाभी के सामने ना कह देना। सुमिता जी राशि से बोली। ये सही है तुम्हारे लिए ही बोल रही थी, पर तुम मुझे ही लेक्चर देने चली। चलो, नहीं बोलूँगी तुम्हें कुछ भी। राशि को माँ की बात बुरी लग गई। बेटा, तुम तो कुछ दिन यहाँ रहकर चली जाओगी, पर मुझे तो अपनी बहू के साथ रहना है। 10 साल हो गए हैं, तुमने कभी देखा है उसके चेहरे पर तेरे आने को या काम करने को लेकर कोई शिकन तक आया हो? एक तू है, जरा सा तेरी ननद या ससुर आने वाले हों तो मुझे फ़ोन लगाकर रोना शुरू कर देती है। वो तेरी मदद नहीं करते, ये देख तेरी दूरियाँ चढ़ी रहती हैं, फिर भी तू ऐसे बोल रही है। निशिता आज तक बिना किसी शिकायत के सब काम इसलिए कर पाती है क्योंकि उसकी सास हमेशा उसकी मदद को तैयार खड़ी रहती है। और तू भी जब आती है, तेरी भाभी दीदी दीदी करके पूछकर तेरी पसंद का खिलाने से नहीं चूकती। फिर भी तेरे मन में ऐसे ख्याल, ये सही नहीं है बेटा। मैं तो यही कहूँगी, जब तू ससुराल जाकर मदद किया कर, और जब वो तेरे पास आए जहाँ ज़रूरत लगाकर उनकी मदद मांग लिया कर। परिवार में बैठकर खाने को नहीं होता, बल्कि मिलजुल कर बाँट कर काम कर एक दूसरे की मदद करने को होता है। उम्मीद करती हूँ तुम मेरी बात समझ रही होगी। कह सुमिता जी दिव्य और राशि को इडली सांभर परोस देती हैं।
राशि अपनी पसंद का नाश्ता देख पहले तो आश्चर्य से, फिर बोली, ये किसने बनाया माँ? ये सब निशिता सुबह उठकर बना गई। मैंने कहा थी इतना कुछ करने की क्या ज़रूरत थी। तो बोली, दीदी और दिव्य को पसंद है ना, फिर वो कौन सा यहाँ ज़्यादा आते हैं। वाह, निशिता ने इतना सोचा। और तुम्हारी प्लेट? राशि ने पूछा। हाँ, ला रही है वो, मेरे लिए रोटी सब्ज़ी बना गई है। मुझे इडली पसंद नहीं है, ये वो जानती है वो, सुमिता जी ने कहा। राशि आश्चर्य करने लगी। सुबह सुबह सबकी पसंद का नाश्ता बनाकर तैयार होकर ऑफिस जाना ये आसान तो नहीं। शायद तभी माँ मदद करने को उठा करती है, नहीं तो किसी पे आने पर सब माँ को ही देखना पड़ता। अब उससे माँ का सुबह उठकर निशिता की मदद करना अखरेगा नहीं। जितने दिनों वो यहाँ रहेगी, रसोई में निशिता की मदद कर माँ को थोड़ा आराम दे सकती है। ये सोचो माँ का हाथ पकड़ बोली, सच में माँ, तुम्हारी जैसी सास हो तो किसी बहू को ससुराल कभी अखरेगा नहीं। सुमिता जी बस मुस्कुरा दी। दोस्तों, कामकाजी औरतों के ऊपर जब दोहरी जिम्मेदारी आती है और कोई मदद करने वाला ना हो तो वो टूट सी जाती हैं। हो सकता है वो कुछ ना कहें, हो सकता है वो बहुत कुछ सुना दें। मेरे ख्यालों से ऐसी परिस्थितियों में परिवारों में रहने वाले सब सदस्यों को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, ना कि भड़काना चाहिए। कामकाजी हो या घरेलू, परिवार एक दूसरे की मदद से ही चल सकता है। कैसी लगी आपको कहानी? कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर बताएं। साथ ही मेरा चैनल लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरप्रीत कौर की ज़ुबानी, कविता, किस्से, कहानी। शुक्रिया।